पाकिस्तान के ऊपर, वो है जो सिंध तास मुआहदा है जिसको उन्होंने मुअत्तल किया है। और आज कुछ ये भी इतलात थी कि जो जेलम रिवर है वहां से अनअनाउंस्ड बगैर पाकिस्तान को इतला दिए उन्होंने पानी भी छोड़ा है भारत ने। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भारत कैसे पानी को बतौर एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अब इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में खिताब करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। That water is a vital national interest of Pakistan, our lifeline, and for our 240 million people, let there be no doubt at all. Its availability would be safeguarded at all cost and under all circumstances, inshallah. Therefore, any attempt to stop, reduce, or divert the flow of water belonging to Pakistan under the Indus Waters Treaty would be responded to with full force and might, and nobody should remain under any kind of false impression and confusion. जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से दो टोक मौक़िफ़ सिंध तास मुआहदे से मुतालिक, और मेरे ख्याल में होना भी चाहिए क्योंकि बाकी मामला तो अपनी जगह पे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है, हो सकता है कि बाकी जो टेंशन है और दहशतगर्दी से मुतालिक बाकी जो इश्यूज़ हैं वो एट टाइम्स डी एस्केलेट हो भी जाए, लेकिन ये एक अब ऐसा इशू है क्योंकि कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि असल जो ऑब्जेक्टिव भारत का था बेसिकली हो सकता है कि इस पहलगाम इंसिडेंट के आड़ में वो बहुत अरसे से ये कोशिश कर रहे थे कि इसको ऑल्टर किया जाए या इसको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि भारत की अब एक साइकी क्या है, भारत अपने आप को दुनिया की एक बड़ी ताकत तस्वुर करता है और पाकिस्तान को समझता है कि हम तो कहीं स्टैंड करते नहीं हैं, तो वो कहते हैं कि हम क्यों पाकिस्तान को अपने बराबर का एक मुल्क तस्लीम करें, और अब जो भी रूल्स ऑफ द गेम होंगे वो भारत तय करेगा। अगर कोई ट्रीटी होगी भी तो हम नहीं साइन करेंगे, तो अपने मुताबिक करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें जहां अपनी जगह पे, ये एक ऐसा इशू है जो बहुत आगे चलकर सीरियस इशू बन सकता है और किसी बड़े तनाज़े का बायस बन सकता है। ये कामरान, ये जो दूसरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट थी आज के दिन की, पहला जो उन्होंने तहकीकात में ताउन करने का उन्होंने इंदिया दिया, और दूसरी बात ये वाली, इसमें जो अल्फाज का चुनाव था वो बहुत अहम था। उन्होंने तीनों चीज़ों को कहा, अगर पानी को रोका गया, उसमें कमी की गई या उस पर डाइवर्ट किया गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा और उसको पाकिस्तान फुल फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। मेरे ख्याल इसके बाद किसी भी किस्म की जो अगर किसी को थोड़ी बहुत गलत फहमी भी है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। टेरिटोरियल जो एक ब्रीच होगा वो तो अपनी जगह पर है, जिसको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ये जो चीज़ है ये ज़्यादा सीरियस है, और जिस तरीके से जिन अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर ने इसको बताया है, बयान किया है, उसके बाद ये चीज़ अब क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान इस चीज़ को लाइट नहीं लेगा। और ये तो एक चलें, अभी आजकल टेंशन के दिन चल रहे हैं और इन्होंने पानी दरिया में छोड़ दिया, और ये अभी इतना पानी का बहाव नहीं है दरिया में जिससे पाकिस्तान को कोई नुकसान होता। इसका हल है, अगर इस तरह का कोई, अब एक चीज़ तो होगी ना, वो उस ट्रीटी को नहीं मानते। जब नहीं मानते तो जो उन्होंने फोर वार्निंग देनी होती है वो नहीं देंगे। तो पाकिस्तान को अपने जो मैकेनिज्म्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट करना और बेहतर करना जो है वो ज़रूरी होगा। इसकी वजह से आइंदा अगर ऐसा कोई वाक़या हो, एटलीस्ट ये अलर्ट हो, और जब बरसात का मौसम होता है मानसून का, तो कोई किसी किस्म का लॉस ना हो। और मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो पाकिस्तान की यही कोशिश होगी कि ये जो ट्रीटी है वो इंटैक्ट रहे, और अगर नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के पास क्या सबसे पहले लीगल और डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं, और दूसरा प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र तो किया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी ये हुआ कि तमाम जो पाकिस्तान के पास जो ताकत है फिर उसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, क्या वो पस पर्दा पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी कम करवाने से मुताल्लिक कोई किरदार अदा कर रहे हैं, और चीन जो इस दुनिया की और इस खत्ते की एक बड़ी ताकत है, उसका मुमकिना तौर पर इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या किरदार हो सकता है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। एक तरफ पाकिस्तान भारत की जो कशीदगी है वो अपनी जगह पे बरकरार है, एक अनसर्टन सिचुएशन है, तो दूसरी तरफ स्लोली एंड ग्रेजुअली लगता ही है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, खत्ते के ममालिक हैं, उनमें भी ये कंसर्न बढ़ता जा रहा है। गुज़श्ता 24-48 घंटों के दौरान हम एक हेक्टिक डिप्लोमेसी देख रहे हैं। कल जब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की टेलीफोन कॉल आई पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को, उसके बाद हमने देखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन किया। आज
हम देख रहे हैं कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा, इजिप्ट और कई और जो दूसरे ममालिक के डिप्लोमेट्स वगैरह भी वो मिले हैं आज इसहाक डार साहब से। तो लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, कुछ जो ममालिक हैं, उनमें ये कंसर्न ज़रूर पाया जाता है। और शहबाज, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, ईरान तरफ से तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तो बाकायदा तौर पर एक ट्विटर के ऊपर उन्होंने पैगाम भी दिया और कहा कि क्योंकि उनके भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो वो अपने जो गुड ऑफिसेज हैं उनको इस्तेमाल करते हुए दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए तैयार हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान तो शायद हमेशा तैयार रहता है, लेकिन भारत तैयार होगा। बट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अब एक जो हलचल आपको ज़रूर नज़र आ रही है, कम अज़ कम जो रीजन के ममालिक हैं जिनको ये खदशा है कि अगर ये वाकई दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा बढ़ता है तो फिर उनके इंटरेस्ट भी हर्ट हो सकते हैं। कामरान, आपको याद हो कि 2019 का जो वाकया हुआ था उसमें भी ईरान का बाकी ममालिक के साथ एक अहम किरदार रहा है। आज ईरान के जो प्रेसिडेंट है गालिबन, उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर से भी बात की है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन उनकी भी हुई है। इसका मतलब है कि बैक चैनल जो है वो एक्टिवेट हुए हैं। कल ईरान के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता करना, और आज दूसरी साइड से ईरान के प्रेसिडेंट का भारत के प्राइम मिनिस्टर से रब्ता करना, तो एक कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है। लेकिन दो जो अहम मुलाकातें आज हुई जिसके ऊपर आप आई थिंक आपको रोशनी डालनी चाहिए, एक तो जो चीन के एम्बेसडर मिले हैं इसहाक डार साहब के साथ, और फिर बरतानिया की हाई कमिश्नर भी मिली हैं इसहाक डार साहब के साथ। तो यहाँ इन दोनों मुलाकातों से क्या खबरें निकली हैं वहाँ से? देखिए, बरतानिया ऑफ कोर्स एक बल्कि ये कश्मीर का मसला उन्हीं का छोड़ा हुआ है। अगर सही तरीके से पार्टीशन होती तो शायद आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतने मामलात ख़राब ना होते। मिडल ईस्ट के अंदर भी उन्हीं का किया धरा है। तो एक इंटरेस्ट तो एक तो बाकी जो दुनिया के ममालिक हैं, ज़ाहिर है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनका काम ही यही है कि इनपुट लेना कि आखिर पाकिस्तान क्या असेस कर रहा है, क्या सोच रहा है। लेकिन आई थिंक जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर से ज़्यादा मेरे लिए जो अहम मुलाकात है वो जो चीन के एम्बेसडर इसहाक डार साहब से मिले हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान अगर अपनी सिक्योरिटी और सलामती के लिए जिस मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करता है या तवक्को है कि वो हमारी मदद करेगा, वो यूएन का फोरम हो, अदरवाइज आपकी दिफाई ज़रूरियात हो, तो वो चीन है। तो उसमें एक तो इस जो स्टेटमेंट है उस पर आप नज़र डाल सकते हैं। उसमें यही कहा गया है कि रीअफर्मिंग द ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, द टू साइड्स exchanges views on the evolving regional situation and agreed to maintain close communication and coordination। ये दफ्तर खारजा की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया है। सो आई थिंक इन सो मेनी वर्ड्स इसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक आपस में एक क्लोज जो कोऑपरेशन है वो करेंगे। कुछ जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं जो मेरी उनसे भी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये चीन की तरफ से आप कह सकते हैं कि एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए कि हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब आपको एक तो पता है कि ओवरऑल ख़ास करके आई थिंक आफ्टर 2011 जो पाकिस्तान का जो दिफाई ज़रूरियात हैं, जो इन्हिसार है पहले अगर अमेरिका के ऊपर, तो वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो गया। आई थिंक कोई 70-80% हमारी जो अब दिफाई ज़रूरियात हैं वो चीन हमारी पूरी करता है। अब इस केस के अंदर जो मुझे पता चला है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है कि चीन के जो बूट्स हैं ऑन सॉइल आ जाएंगे या चीन अपनी फौज यहाँ पर भेज देगा, लेकिन डोंट फॉरगेट कि चीन के पास जो इस वक्त टेक्नोलॉजी है, चीन के पास जो इंटेलिजेंस गैदर करने की सलाहियत है, अब तो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, दूसरी सैटेलाइट के जरिए बाकी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, साइबर वॉरफेयर भी है, तो उसमें जो मेरी इतला है कि चीन पाकिस्तान को आई थिंक क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है कि अगर कोई मूवमेंट पाकिस्तान या बॉर्डर एरिया पर हो रही है भारत की तरफ से या इस तरह की सिग्नलिंग होती है, तो उस लेवल के ऊपर वो पाकिस्तान के साथ आई थिंक ताउन करने के लिए तैयार हैं और ताउन कर भी रहे हैं। और दूसरा आई थिंक चीन का भी इंटरेस्ट इस तरीके से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ कि अगर पाकिस्तान कमज़ोर होता है और किसी तरीके से ये जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो उससे चीन को भी नुकसान हो सकता है। और इसलिए एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो 1972 का जब शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान ने उसको सस्पेंड करने का फैसला किया है, तो एक जो पहले चीन की तरफ से माजी में बात होती रही थी कि पाकिस्तान और भारत को अपने जो मामलात हैं वो बायलैटरल फोरम्स के ऊपर सॉर्ट आउट करने चाहिए। तो ये अगर चीज़ बायलैटरल का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाता है शिमला एग्रीमेंट के बाद, तो क्या फिर ये इंटरनेशनलाइज जो चीज़ें हो रही हैं उसमें फिर चीन के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आ सकती है? देखें, ये जो आपने जिक्र किया ना शिमला एग्रीमेंट का, इसमें आई थिंक पता तो सारों को है लेकिन डिटेल्स कम ही लोगों को पता है। ये 71 की वॉर के बाद जब बांग्लादेश बना तो उसके बाद फिर ये शिमला में मुआहदा हुआ था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो गए थे और उधर से ग़ालिबन इंदिरा गांधी थी। तो ये जो मुआहदा हुआ था उसमें बुनियादी तौर पर एक तो ये फैसला हुआ था कि पाकिस्तान और जो भारत हैं इनके दरमियान जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो बायलैटरली उसको हल किया जाएगा। और यही शिमला मुआहदा, जब भी हम यूएन की बात करते थे
तो भारत शिमला मुआहदा का जिक्र करता था कि आपने तो शिमला मुआहदा खुद किया था जिसमें कहा था कि दो भी हमारे मसाइल हैं वो हम बायलैटरली हल करेंगे। अब इसके अलावा एक और जो सिग्निफिकेंट इसका पहलू है कि जो मौजूदा लाइन ऑफ कंट्रोल है ये 71 से पहले सीज फायर लाइन होती थी और इसके बाद इसको लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट कर दिया गया था और ये अग्री किया गया था कि दोनों जो साइड्स हैं टिल द फाइनल सेटलमेंट इसकी जो करंट स्टेटस उसको ऑल्टर नहीं करेंगे। और अगर ये शिमला अग्रीमेंट खत्म हो जाता है, एक जो आपने खुद जिक्र किया, इसका मतलब है कि फिर वो जो हम कहते हैं कि जी बायलैटरली इश्यूज हल करेंगे, नहीं हल करेंगे। फिर जो सीज फायर जो करंट लाइन ऑफ कंट्रोल है, अगर वो सीज फायर दोबारा बदल जाती है तो उसका मतलब है कि वो स्टेटस को बरकरार नहीं रहेगा, उधर कुछ भी हो सकता है। फिर एक और बात इसमें जो कहा गई है कि दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और जो सॉवरेंटी है उसकी भी रिस्पेक्ट करेंगे ये शिमला मुआहदे में। अब ये ख़त्म हो जाएगा तो अगेन इससे एक नया फ्रंट ओपन हो सकता है। फिर इसमें जो फ्यूचर रिलेशनशिप की भी बात की गई है कि एक अच्छे नेबर्स की तरह दोनों ममालिक जो हैं वो रहेंगे। एंड इम्पॉर्टेंटली जो इस शिमला मुआहदे का एक और जो सबसे बड़ा पर्पस था कि शिमला अग्रीमेंट वाज मेंट टू प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स एंड हैंडल इंडिया पाक डिस्प्यूट्स पीसफुली थ्रू डायरेक्ट टॉक्स। इसके बाद आपको पता है कि कारगिल भी हुआ, स्टैंड ऑफ 2001-2 में भी हुआ, होते रहे, बट एक इसकी एक खत्म तो कभी एक फुल ब्लोन एक वॉर नहीं हुई। हाँ फुल, लेकिन एक सिंबॉलिक इसकी इंपॉर्टेंस तो है कि चलें। लेकिन अगर ये जो मुआहदा है ये भी खत्म हो जाता है तो फिर तो एक फ्री फॉल हो जाएगा ना। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी। जिस तरह सिंध तास मुआहदा अगर पूरी दुनिया इसकी मिसाल भी देती थी कि बावजूद इसके दोनों मुल्कों के दरमियान इतने ताल्लुकात ख़राब हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो ट्रीटी है ये अपनी जगह पे मौजूद रही है। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें फिर ख़राब हो सकती हैं। एक और जो डेवलपमेंट हुई है, आई डोंट नो उसको इस स्टेज के ऊपर कितना वेट देना चाहिए, जो कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि मेरे दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक है। अनलाइक इन द पास्ट जब इस तरह का कोई वाकया होता था तो एक टिल्ट लगता था यूएस पॉलिसी का टूवर्ड्स इंडिया, वो नजर नहीं आया। और यहाँ पे उन्होंने दोनों ममालिक की बात कर कहा कि दोनों अपने जो मामले थे सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, लेकिन ज़ाहिर है कि ट्रंप से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। उनसे एयरफोर्स वन में ये सवाल हुआ कि इंडिया पाकिस्तान में जो टेंशन है, तो उन्होंने बड़ा हैरान कुन तौर पर जवाब दिया कि उन्होंने कहा कि मैं दोनों पाकिस्तान और भारत के इस वक्त बड़ा करीब हूँ। और उन्होंने कहा कि फिर जो हैरान कुन उन्होंने बात की मज़ाक़ खेज़, उन्होंने कहा ये कश्मीर का जो मसला है ये तो सदियों से चल रहा है, बल्कि 1500 साल से चल रहा है ये जो प्रॉब्लम है। तो ये खुद ही वो कह रहे हैं कि ये खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो उसमें जो दूसरा उसका पैगाम है, इसका मतलब वो डायरेक्ट इंटरवीन भी नहीं किया, बट एक जरूर इसके अंदर कैच है कि भारत को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि भारत का तो ये ख्याल है कि वो खुलकर कहेंगे कि जी पाकिस्तान की मजम्मत भी करेंगे, कहेंगे जी कि आप जो लोग मुबैना तौर पर मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करें। उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, मेरे दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वैसे पाकिस्तान में डेवलपमेंट हुई आज, ट्रंप से रिलेटेड जो एक बिजनेस है उनका जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, उसका नाम है वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ पाकिस्तान ने आज लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है और हुकूमत पाकिस्तान ट्रंप फैमिली के साथ बिजनेस करने जा रही है। तो मेरा ख्याल है वो जो एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन है उसका भी कोई रोल हो सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के भी क्लोज हैं। तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जो सारा पाकिस्तान इंडिया के जो मामलात हैं इस पर एक्सपर्ट जो ओपिनियन है वो भी लेंगे और डॉक्टर कमर चीमा जो हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे।